कैसा रहेगा 6 जनवरी तक शेयर बाजार या सोने चांदी का बाजार। तो ग्रहों की चाल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 22 तारीख को शनि महाराज प्रवेश कर चुके हैं और शनि महाराज का प्रवेश करना यानी वातावरण में एक प्रकार का मतलब तूफान एटमॉस्फेयर में वन काइंड ऑफ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। शेयर बाजार में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है। जो उसकी गिरावट कैसी होगी कि मतलब जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, यानी करेक्शन देता देता ऊपर जाने वाला है। जनवरी की 6 तारीख के आसपास तक आपको सावधान से काम करना है, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग नहीं करना है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बाजार में बेच के खड़े मत होइए, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। पूरे तरफ राजकीय मंटोल आने वाला है। राजकीय वाद विवाद बढ़ते जाएंगे। आम प्रजा दुखी रहेगी। महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पर रिसेशन भी आने की संभावना दिखा रहा है। दर्शक मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सोचता हूँ आप सभी सुखी और संपन्न होंगे और आप सभी को आनंद आ रहा होगा। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि बाजार किस तरह से ऊपर नीचे करेगा, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा बाजार तो ऊपर ही जा रहा है। यानी बाजार का यह लक्षण होता है कि कभी ऊपर होना कभी नीचे जाना। लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ग्रहों की चाल के हिसाब से यह बाजार किस प्रकार जाता है और क्यों ऐसा करता है। जैसे अभी देखो तो चांदी और सोने की बात अगर करते हैं तो चांदी और सोना तो बिल्कुल हाई पर चल रहा है। इसके पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि सोना और चांदी गिरने वाला नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आना और थोड़ा बहुत बढ़ना ये तो काम है, लेकिन अतिशय करेक्शन और अतिशय बढ़ना ये दोनों चीजें थोड़ा डरावनी महसूस होती हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हमने 28 तारीख तक का बताया था। 29 तारीख के बाद का कैसा समय रहेगा, 29 तारीख से लेके 6 तक यानी 6 जनवरी तक कैसा रहेगा। 6 जनवरी तक मित्रों जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो ग्रहों की चाल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 22 तारीख को शनि महाराज प्रवेश कर चुके हैं और शनि महाराज का प्रवेश करना यानी वातावरण में एक प्रकार का मतलब तूफान एटमॉस्फेयर में वन काइंड ऑफ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। युद्ध होने की संभावना भी बता रहा है, ये मैंने पहले भी बताया है। साथ में ये भी संभावना होती है कि कहीं ना कहीं मतलब जो छोटे वर्ग हैं उनको कुचलने का भी प्रयास सत्ताएं करेंगी। तीसरी बात यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ये होती है, महिलाओं और स्त्रियों के प्रति के जो दुर्व्यवहार हैं उसमें इनके सब फलक होगी। महिलाओं के लिए कुछ वर्ग ऐसे खड़े होंगे, कुछ उत्पात होने की संभावना बन रही है। इसकी इफेक्ट आपके बाजार पे पड़ेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर नक्षत्र कहा जाता है और यह नक्षत्र जो है नीलवर्ण का होता है और स्थिरता के साथ साथ राजकीय कारण भी यह बताता है। और वहां पर जो कर्म प्रधान शनि जो हैं अगर बैठ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, और वह नक्षत्र भी शनि महाराज का है, यानी वहां पर दो चीजें बनेगी कि स्थिरता की बात अगर आती है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जो लोग धैर्यवान हैं उनकी राशि उनकी मतलब जो क्या नाम है धैर्यवान लोगों के जो नक्षत्र होते हैं वो अक्सर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो बाजार की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा विषय बाजार का है, तो मित्रों बाजार में थोड़ा बहुत उठापटक होते होते बाजार आफ्टर ऑल बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है। जो उसकी गिरावट कैसी होगी कि मतलब जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, यानी करेक्शन देता देता ऊपर जाने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो स्टॉक वाइज जो मतलब शेयर है वो बढ़ेंगे, बाकी सभी शेयर बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है। कभी कभी सेक्टर वाइज बिकवाली आएगी, जैसे कभी आईटी की बिचवाली हो सकती है, कभी एफएमजी की हो सकती है, कभी मतलब किसी की भी हो सकती है, मतलब होने की संभावना है। तो इस तरह से कोई कोई एक सेक्टर बाजार को नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि बिल्कुल सावधान होकर ही काम करना है।
यहाँ हम कोई टिप्स नहीं देते, न हम किसी को ये कहते कि हमारे यहाँ से बताए हुए वीडियो के आधार पर आप कोई ट्रेडिंग करो, लेकिन यह बाज़ार की दिशा मैं बता रहा हूँ, जो ग्रहों की चाल के हिसाब से होता है। जैसे कि हम शुक्र को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं, सूर्य को भी देख रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब 6/1 यानी 6 जनवरी तक कोई परिवर्तन इनमें बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। चंद्रमा भी बीच-बीच में इन राशियों को मिलते हैं, यानी धनु राशि में आ रहे हैं और सूर्य तो ऑलरेडी धनु राशि में है ही है। तो मंगल, सूर्य और जो शनि है, मतलब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसके वजह से थोड़ी-सी दिक्कत पड़ने वाली है। याद रखिएगा, सोने, चांदी यानी मेटल धातु का कारक जो है, वह शुक्र होता है, मंगल भी है और सूर्य भी है। सोना जो है स्थिर रूप से बढ़ता ही जाएगा और जो चंद्रमा जो ये तुम्हारा चांदी है, यह भी बढ़ रही है लेकिन बहुत फ़ास्ट बढ़ रही है। इस पे कुछ ब्रेक लगने की संभावना दिखा रहा है। लेकिन 1/6 यानी जनवरी की 6 तारीख के आसपास तक आपको सावधान से काम करना है, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग नहीं करना है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बाज़ार में बेच के खड़े मत होइए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप ज़रूर खरीदिए, चाहे जहाँ भी खरीदिए, लेकिन उसको बेच के बिल्कुल ना खड़े रहिए, क्योंकि गिरेगा, बाज़ार थोड़ा-सा गिरना ही चाहिए, क्योंकि 11 दिन की जो साइकिल होती है, तो चाँदी ने 11 दिन की साइकिल पूरी कर ली है। अब 11 दिन हुई, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन। 13 दिन के बाद उसको थोड़ा डाउनफॉल होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी होती तो आपको सावधानी यह रखनी है कि खरीद के ही करो, नहीं मत करो, खड़े रहो। क्यों? कि यह बढ़ेगा और जब बढ़ेगा आप फँस जाओगे। इसलिए हमारी सलाह तो ये रहती है कि भई आप बेच के नहीं, ये मंदी में नहीं, खड़े होके आप काम करिए। क्योंकि महँगाई बढ़ने वाली है, पूरे तरफ राजकीय बंटोल आने वाला है, राजकीय वाद-विवाद बढ़ते जाएँगे, आम प्रजा दुखी रहेगी, महँगाई इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पर रिसेशन भी आने की संभावना दिखा रहा है। तो आप यह संभल के रहिए, बहुत शांति के साथ 6/1 तक बिल्कुल सावधान रहिएगा। ये इसमें परिवर्तन जो आएगा, वह मैं मान रहा हूँ उस तरह से 14 तारीख के बाद जब सूर्य महाराज धनु राशि को छोड़ेंगे, तब इसमें थोड़ा-सा स्टेबिलिटी और परिवर्तन आने की संभावना है। बाकी तब तक के लिए तो ये स्थिति यही दिखाई दे रही है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और साथ में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल बाज़ार की दिशा बताई जाएगी, लेकिन यह कोई मेरा वो नहीं है कि मैंने आपको टिप्स दिया है या कुछ किया है। आप इसको आराम के साथ अपना काम करिए, बाज़ार की ये दिशा रहने की पूर्ण संभावना दिखा रहा है। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।